आपराधिक तत्वों के खिलाफ सीएम धामी सख्त, शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने वालों पर होगी कार्रवाई। कहा, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सोनप्रयाग भूस्खलन क्षेत्र में आज मलबे से निकाले 4 शव, मृतकों की संख्या हुई 5, 3 लोग घायल। सीएम धामी ने व्यक्त की शोक संवेदना। हिमालय दिवस पर सीएम धामी ने की घोषणा, हिमालय संरक्षण के लिए गठित की जाएगी विशेष कमेटी। निकायों के आरक्षण बिल को लेकर विधानसभा की प्रवर समिति का गठन, पक्ष विपक्ष के 6 विधायकों के साथ सदस्य नियमानुसार। अब केदारनाथ समेत सभी हेलीकॉप्टर सेवा में लगेगा 5% जीएसटी, परिषद ने जताई सहमति। मसूरी में लगातार 2 महीने से रुक रुक कर हो रही बारिश, कोहरा छाने से सुबह शाम बढ़ने लगी ठंड। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। रुक करते हैं खबरों का। उत्तराखंड में आगामी चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने तैयारी तेज कर दी है। इसी कड़ी में आज एक और जहां कांग्रेस की बड़ी बैठक आयोजित की गई, तो वहीं भाजपा ने ऑफलाइन सदस्यता का भी आज से शुभारंभ कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा सदस्य पार्टी जोड़ चुकी है। उन्होंने बताया कि अब ऑनलाइन के साथ ही ऑफलाइन के माध्यम से भी सदस्य बनाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि केदारनाथ के साथ ही नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भी भाजपा भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज करेगी। वहीं भाजपा के इस दावे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगारों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। इसके तहत राज्य के 11 विभागों में रिक्त समूह के 4,405 पदों पर इसी महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। धामी सरकार का दावा है कि राज गठन के 23 सालों के भीतर अब तक सबसे ज्यादा युवाओं को नौकरी दी गई है। उत्तराखंड में आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस भाजपा की तैयारी तेज हो गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस की आज पार्टी मुख्यालय में बड़ी बैठक आयोजित की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कांग्रेस का तर्क है कि भाजपा सरकार के राज में विकास के कोई कार्य नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि भाजपा को मंगलौर और बद्रीनाथ में हुए उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा। वहीं कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस केदारनाथ उपचुनाव के साथ ही नगर निकाय और पंचायत के चुनावों में भी जीत दर्ज करेगी। कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण महरा जी ने आज कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक आहूत की है और जो आने वाले निकायों के चुनाव हैं, पंचायतों के चुनाव हैं, केदारनाथ विधानसभा का उपचुनाव है, इस पर कांग्रेस पार्टी की क्या रणनीति होगी, क्या वरिष्ठ नेताओं के सुझाव होंगे, क्या मार्गदर्शन होगा और भावी कार्यक्रम क्या होंगे, उस पर चिंतन मंथन के लिए ये बैठक आहूत की गई है। और सभी वरिष्ठ नेताओं के जो भी सुझाव होंगे, जो भी मार्गदर्शन होगा, उसी पर आगे जो है पार्टी का काम करेगी और रणनीति बनेगी। भाजपा को किस तरीके से इन सभी चुनावों में हराना है, कैसे कांग्रेस का परचम लहराना है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरे जोरों शोरों से है और हम लोग इस बार केदारनाथ में आप इतिहास में पहली बार ऐसा देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी वहां भारी मतों से अपनी जीत सुनिश्चित करेगी और उसके लिए हमारी समस्त संगठन की तरफ से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। हम लोगों की टीम्स वहां पे बन चुकी हैं, हमारे काबीना मंत्रियों की वहां पे ड्यूटीज लगी हैं। प्रत्येक मंडलों पे वो पूरा समीक्षा करेंगे और घर घर जिस प्रकार से हमने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को पहुंचाया है, उनकी पूरी जो है वो जानकारी लेंगे और कोई भी वंचित अगर है तो उनको भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको भाजपा से जोड़ें। हमारा संगठन पर्व सदस्यता अभियान भी हमने शुरू कर दिया है। 2 सितंबर ऑनवर्ड्स ये ऑनलाइन शुरू हुआ था। वहीं एक ओर जहां कांग्रेस बैठक कर आगामी रणनीति पर मंथन कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान को तेज कर दिया है। इसके तहत भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने ऑनलाइन के साथ ही अब ऑफलाइन सदस्यता का भी शुभारंभ कर दिया है। महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश भर में अब तक 2.5 लाख से ज्यादा सदस्य पार्टी से जुड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी का लक्ष्य 20 लाख से ज्यादा सदस्य बनाने का रखा गया है। वहीं उन्होंने दावा किया है कि केदारनाथ के साथ ही नगर निकाय और पंचायत चुनाव में भाजपा भारी बहुमत के साथ में जीत दर्ज करेगी। भाजपा के इस दावे के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बेरोजगारों के लिए बम्पर भर्ती निकाली है। माना जा रहा है कि आगामी चुनावों में भाजपा को इसका चुनावी लाभ जरूर मिलेगा। हालांकि सरकार के इस दावे को कांग्रेस ने हवाई बताया है। देखिए, नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ तैयार है। भारतीय जनता पार्टी ने
प्रदेश के अंदर कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि कह सकें। आज हमारे सहप्रभारी सुरेंद्र शर्मा जी उत्तराखंड में आए हैं। प्रभारी बनने के बाद हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी की अभी बैठक चल रही है। हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं सारे इसमें उपस्थित हैं। निश्चित तौर पर किस प्रकार से हम केदारनाथ का चुनाव, पंचायत के चुनाव और नगर निकाय का चुनाव जीते, उस पर मंथन होगा। जो भी इस पे चर्चा फाइनल होकर आएगी उसको जनता के बीच में हम लेकर जाएंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की दमनकारी नीतियां हैं, जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न में आज उत्तराखंड पहले स्थान पर आ चुका है, बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार यहाँ पे चरम पर पहुंच चुका है। देखिए, यूं ही नहीं कहते हैं कि वो धाकड़ धामी है, वो जो कहते हैं उसको करते हैं। उन्होंने जब 2022 के चुनाव में आम जनता से वादे किए थे कि मैं रोजगार दूंगा, उसकी तरफ वो आगे बढ़े। अब तक लगभग 18,000 नियुक्तियां पत्र वो स्वयं बांट चुके हैं और अब 4,500 नियुक्ति इसी अगले महीने में वो पूरी होने वाली है। तो निश्चित तौर पर धामी जी की सोच युवाओं के लिए रोजगार सृजन करना, चाहे वो इंडस्ट्रियल समिट हो, चाहे टूरिज्म समिट हो, इसके माध्यम से रोजगार सृजन करने की उनकी जो नीयत है वो साफ दिखती है कि उत्तराखंड के हित में वो जो भी निर्णय ले रहे हैं वो रोजगार के लिए, युवाओं के लिए और आम आदमी के हित में। को तो कोई व्यक्ति कह सकता है, लेकिन सर्वाधिक नियुक्तियां देने वाला अगर कोई मंत्रिमंडल है तो तिवारी जी का मंत्रिमंडल है। पंडित नरेंद्र तिवारी के शासनकाल में सबसे ज्यादा नियुक्तियां हुई और राज्य के निर्माण की बुनियाद रखने का काम भी पंडित नरेंद्र तिवारी जी के ही कार्यकाल में हुआ। ये तो प्रदेश ऐसा है कि यहाँ तो सब लोग होड़ ले रहे हैं कि मेरे कार्यकाल में ज्यादा हुआ है, लेकिन कितने लोगों को नौकरी मिल रही है आप कुछ समझ रहे हैं। सारे जो हमारे यहाँ रोजगार का साधन था, 4th क्लास के पद खत्म कर दिए गए, तृतीय श्रेणी में ठेके पे काम हो रहा है। आप इतने और तो और अब तो भाजपा ने नया पैटर्न अपना दिया है कि IAS भी ठेके में नियुक्त हो रहे हैं, उनकी भी लेटर एंट्री कर रहे हैं। कुल मिलाकर राज्य में निकाय चुनाव के साथ ही केदारनाथ चुनाव की तैयारी भी तेज हो गई है। निश्चित ही राज्य की 2 विधानसभा सीटों में उपचुनाव जीतने से कांग्रेस में काफी उत्साह है। यही वजह है कि कांग्रेस निकाय और केदारनाथ उपचुनाव में जीत का दावा कर रही है। सवाल है कि क्या कांग्रेस अति आत्मविश्वास का शिकार तो नहीं हो रही। देखना होगा तमाम तैयारियों के बीच चुनावी दंगल में किसकी जीत होती है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। बार एसोसिएशन देहरादून के लिए पुरानी जेल में अधिवक्ताओं के चैम्बर भवन का शिलान्यास हुआ। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और भूमि पूजन किया। इस दौरान बार एसोसिएशन देहरादून के अध्यक्ष राजीव शर्मा, संजीव राजवीर बिष्ट, वरिष्ठ सदस्य बार काउंसिल उत्तराखंड चंदेश्वर तिवारी समेत अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता भी मौजूद रहे। इस दौरान बार एसोसिएशन देहरादून की ओर से मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया गया। साथ ही लगभग 90 करोड़ की लागत से बन रहे भवन हेतु शासन से सहायता का भी अनुरोध किया गया। देखिए, 5 बीघा भूमि हमको सरकार ने चैम्बर निर्माण के लिए दी थी। 4,500 अधिवक्ता 5 बीघे में नहीं समा सकते, क्योंकि हमारे पास पुरानी कचहरी में 45 बीघे जगह है, जिसमें स्टाम्प पेंटर भी बैठते हैं, अधिवक्ता भी बैठते हैं और टाइपिस्ट भी बैठते हैं और आने जाने वाले लोगों की पार्किंग भी होती है। 5 बीघे में अगर हमको बनाना तो हमारी मजबूरी है कि मल्टी स्टोरी बिल्डिंग और डबल बेसमेंट पार्किंग बना। उसके लिए धनराशि अत्यधिक खर्च हो रही है। हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को नक्शा दिखाया है, बजट बताया कितना लगेगा। ऐसा नहीं है कि अधिवक्ता सारा कुछ सरकार से चाहते हैं, हम लोग भी उसमें पैसा लगाएंगे, और हम ये चाहते हैं कि जितने पैसे अधिवक्ता लगाए उतना ही पैसा सरकार भी हमको दे। हमने डिमांड रखी है 90 करोड़ रुपए की बिल्डिंग वो बन रही है, तो लगभग 40-45 करोड़ रुपए सरकार दे, बाकी पैसे हम लगाएंगे और एक भव्य बिल्डिंग का निर्माण करेंगे। और मुझे लगता है कि देहरादून के सबसे खूबसूरत बिल्डिंगों में से एक बिल्डिंग होने जा रही है। आज देहरादून बार एसोसिएशन के नए चैम्बर भवन का शिलान्यास हुआ है और इसके शिलान्यास की लंबे समय से यहाँ के सभी अधिवक्ता साथियों को, देहरादून की जनता को, आने वाले लोगों को इसकी लंबे समय से इंतजार था, लंबे समय से उनकी प्रतीक्षा थी। वो प्रतीक्षा धीरे धीरे समाप्त होगी और जल्दी से भवन बनने से हमारे जो 5,000 से भी ज़्यादा अधिवक्ता साथी और उनके सहयोगी लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन सबको अच्छी सुविधा होगी। और हमारा भी ये मानना है कि न्यायिक जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़रूरी है
हमारे नए अधिवक्ता साथियों को जो सामान्य स्थिति परिस्थितियों में अपना ये व्यवसाय शुरू करते हैं, उन लोगों के पास इतना सामर्थ्य नहीं होता है कि वो शुरुआती दिनों में अपना कार्यालय बना पाए, अपना ठीक प्रकार से सेटलमेंट कर पाए। तो निश्चित रूप से नए चैम्बर भवन के बनने से उन सबको भी सहायता मिलेगी। खबर रुड़की से है, जहां ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने आशीष कुमार मिश्रा ने बैठक कर अधिकारियों को पिरान क्लियर उर्स में उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की। कहा कि उर्स में दूर दराज से पहुंचने वाले जायरीनों को किसी तरह की असुविधा ना हो, इसलिए साफ सफाई सहित पेयजल उपलब्ध कराने के इंतजाम रखे जाएं। खबर लक्सर से है। भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव तोमर ने लक्सर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि पिछले दिनों आरटीओ दफ्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान एआरटीओ और उनके अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों ने किसान यूनियन तौर पर गुट के कई पदाधिकारियों पर लूट व मारपीट के फर्जी आरोप लगाए थे, जो अब पुलिस की जांच में अब तक साफ हो गए हैं। उन्होंने कहा कि किसान यूनियन तोमर गुट भ्रष्ट अधिकारियों या भ्रष्ट महकमे से जुड़े लोगों की गुंडागर्दी के सामने ना झुका है, ना झुकेगा। उन्होंने ऐलान किया कि जल्द ही एआरटीओ कार्यालय के बाहर महापंचायत बुलाई जाएगी। सीबीआई द्वारा जांच चौहान की और नेगी की संपत्ति की भी होगी, सिर्फ मैडम की नहीं। ये इन्होंने जो वहाँ पे ये डकैती करते हैं रोज, इन्होंने तो हमारे पे लगा दिया, किसानों पे आंदोलन करने वालों पे, कि हमने वहाँ पे डकैती के उससे गए थे। अगर हम डकैती के उससे जाते और डकैती के उससे हम एलआईयू को सूचना देके जा रहे, अगर हम डकैती कर रहे थे तो वहाँ पे प्रशासन क्या कर रहा था, हमें वहाँ पे क्यों नहीं बिठाया गया उसी टाइम पे? आप ये तो बताइए। हमारे मतलब ये चलो हम थे या और भी थे, संगठन थे, वहाँ पे हमने अंदर जाके, आप ये ना समझे कि हमारे कोई टूटने वाला है या कुछ भी है, कोई ऐसा है, और मजबूती मिली है संगठन को। वहाँ पे भी हमने संगठन के लिए काम किया है। किसान यूनियन तोमर का 6 अगस्त में एक आरटीओ ऑफिस पर धरना प्रदर्शन था भ्रष्टाचारी को लेकर के, और वहां पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन भी हुआ। और जो कुछ हल्का धक्का मुक्की हुई, मैं एक राज्य अध्यक्ष होने के नाते संगठन का उस चीज का खेद भी प्रकट करता हूँ। जो हल्का धक्का मुक्की हुई और थोड़ा कुछ लोगों ने हमारे वहाँ आपत्ति हुए, उसका मैं खेद भी प्रकट करता हूँ, क्योंकि धरने प्रदर्शनों में ऐसे तरीके से नहीं होना चाहिए था। लेकिन जिस तरीके से एआरटीओ मैडम ने और जो नेगी जी थे, उन्होंने फर्जी मुकदमा हमारे लोगों को लिखवाया, इन किसान यूनियन तोमर के पदाधिकारियों ने वहाँ तोड़फोड़ की और डकैती भी डाली, तो इस तरह की वहाँ कोई घटना नहीं हुई। डोईवाला की गन्ना कृषक पब्लिक इंटर कॉलेज में आखिरकार लंबे इंतजार के बाद प्रबंध समिति के चुनाव को प्रशासन ने संपन्न करा दिया। क्षेत्र के वरिष्ठ किसान गुरदीप सिंह ने जहां प्रबंध समिति के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, तो वहीं एक बार फिर प्रबंध समिति के प्रबंधक के पद पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता मनोज नोटियाल, उपाध्यक्ष पद पर उमेद वोरा, कोषाध्यक्ष तेजपाल सिंह मोंटी और उप प्रबंधक पद पर निर्विरोध चुनाव होने के बाद 7 सदस्यों का निर्वाचन मतदान के जरिए संपन्न हुआ। 2 वर्षों से चुनाव नहीं हो पा रहा था। पिछला जो बोर्ड का कार्यकाल 2 वर्ष पूर्व समाप्त हो चुका था, उसके पश्चात प्रशासक बैठे 6 महीने के लिए, फिर 6 महीने उनका कार्यकाल बढ़ा, फिर दूसरे प्रशासक आए, उनको भी 6 महीने रखा, फिर वो 6 महीने, यानी कि 2 वर्ष हो चुके। और जो स्कूल का चुनाव ना होने की वजह से इसका विकास में बाधाएं आ रही थी। और क्योंकि ये चुनाव ऐसी प्रक्रिया है जिसमें लोकतांत्रिक तरीके से बोर्ड बनता है, और बोर्ड का दायित्व होता है कि अपने स्कूल का जो हमारा गन्ना समिति के पैसों से बना हुआ है, उससे हम इस बच्चों के कल्याण के लिए कुछ ना कुछ काम करें। तो हमें खुशी है कि आज 2 वर्षों के बाद ये प्रक्रिया शुरू हुई और आज अब संपन्न भी हो जाएगी कुछ समय पश्चात। 2 साल के लंबे इंतजार के बाद प्रशासक बैठा था। आज यहाँ पर इलेक्शन हो गया। 178 वोट थे जो यहाँ पर पड़े हैं। गन्ना डेलीगेट होते हैं, जो गन्ना समिति के सदस्य होते हैं, उन्होंने वोट किया और लोकतंत्र बहाली के लिए वोट किया हुआ है। और ये इसमें यहाँ पर ना ही टीचर की व्यवस्था है और ना ही यहाँ पर स्टाफ है, ना ही यहाँ पर फर्नीचर है। स्कूल की हालत बहुत खराब है, भवन बहुत जर्जर है। उत्तराखंड में भाजपा ने पार्टी के सदस्यता अभियान को ऑफलाइन भी शुरू कर दिया है। पार्टी मुख्यालय देहरादून में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इसका पोस्टर भी लॉन्च करने के साथ ही सभी बूथों के लिए सदस्यता किट भी जारी किए। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रेस वार्ता में बताया कि 3 सितंबर से प्रदेश में शुरू हुए इस अभियान में कल दोपहर 3 बजे तक कुल 2.39 लाख सदस्य बनाए जा चुके हैं। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पलटन बाजार देहरादून में दून पुलिस ने आज एसएसपी अजय सिंह के नेतृत्व में सत्यापन अभियान चलाया। इस दौरान बाहरी राज्यों से आकर फल ठेली दुकानों के बाहर रिंग व दुकानों में काम करने वाले लोगों के सत्यापन किए गए। वहीं एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि पलटन बाजार में स्थित एक दुकान में एक युवती के साथ एक दुकान के कर्मचारी ने छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन भविष्य में ऐसी घटना ना हो, इसके लिए सत्यापन अभियान चलाया गया। एसएसपी ने बताया कि अभियान के दौरान 50 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है। देखिए, जो घटनाक्रम था वो दुखद था कि एक बालिका एक शॉप में जाती है और वहाँ पर काम करने वाला जो व्यक्ति है उसके द्वारा वहाँ पर अश्लील हरकत और छेड़खानी की गई और इसमें जैसी शिकायत आई मुकदमा लिख के उसको अरेस्ट कर लिया गया था। लेकिन चूंकि बाजार है, ये हमारा पलटन बाजार है, आप समझिए हार्ट ऑफ द सिटी में सबसे पुराना बाजार है, खासकर मध्यम वर्गीय लोगों के लिए हमेशा यहाँ पर लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ रहती है। और मैंने देखा कि महिलाएँ और बच्चियाँ ज़्यादा आते हैं यहाँ पर, चूँकि इस तरह की शॉप्स है। तो ये देखने में आया कि काफ़ी सारे लोग इसमें फल ठेली लगा रहे हैं, जिसमें व्यापारी लोग भी कहीं कहीं देखा गया कि उनके द्वारा ही लगवाया जाता है। तो इसमें कल जो मीटिंग हुई थी इसमें तय हुआ था कि व्यापारी वर्ग अपनी दुकानें चलाएं, लेकिन जिस तरह से बाहर के लोग आके फल ठेली लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसी घटना होने का अंदेशा रहता है, चूँकि वो कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, और इसके अलावा महिलाएं बच्चों कहीं कोई बुरी नज़र से या कहीं फफ्तियाँ ना कसे, तो इसको देखते हुए आज बृहद रूप से अभी सत्यापन अभियान था। और ऐसे फल ठेली लगाने वाले लोग जो व्यापारी नहीं थे, 50 से ज़्यादा लोग को भी हिरासत में लेकर उनका सत्यापन किया जा रहा है, कहीं उनके पूर्व के से हिस्ट्री ना हो। साथ ही साथ हमने महिला कर्मचारी भी प्राइवेट में वहाँ पर लगाई हैं कि इस तरह के लोगों पर नज़र रखें। तो व्यापारियों से सहयोग मांगा है और ये कार्रवाई अब लगातार इसलिए चलेगी चूँकि जिस हिसाब से माहौल बना था, कहीं सांप्रदायिक माहौल बनने का अंदेशा था, तो उसमें सभी वर्गों से बातचीत कर ली गई है और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो, कोई सांप्रदायिक माहौल ना बिगड़े, इसके लिए सभी के साथ बैठक भी कर ली गई है। बिजली विभाग के द्वारा स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध लगातार किसानों में देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ उत्तराखंड किसान मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले कई दिनों से तहसील परिसर स्थित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय पर धरने पर बैठे हैं, वहीं आज बोट क्लब स्थित अधिरक्षण अभियंता कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले सैकड़ों किसान पहुंचे और स्मार्ट मीटर लगाए जाने का विरोध कर धरना प्रदर्शन किया। हमारा यहाँ 80 कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया गया। एक तो इसमें हमारे जो स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं, हम उनका पूर्ण रूप से विरोध करते हैं। हम स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। सरकार हमारी फसलों के पैसा एडवांस में दे दे, भाव एडवांस में दे दे और मजदूर की मजदूरी एडवांस दे दे, तो हम भी बिजली का एडवांस पैसा देकर लगवा लेंगे, नहीं तो किसी भी सूरत में हम इसे गाँव में नहीं लगने देंगे। दूसरा, उत्तराखंड ऊर्जा प्रदेश होने के कारण किसानों को खेती करने के लिए बिजली फ्री दी जा। जिस तरीके से विधायकों ने अपनी आमदनी भत्ते बढ़ाए, उसी तरीके से किसानों के भी 6,000 की बजाय 50,000 साल के करे जा। हम तो सोच रहे थे उत्तर प्रदेश में ही है, लेकिन तो उत्तराखंड में भी जबरदस्त है। ये क्या है कि ये स्मार्ट मीटर लगाओगे, इन पुराने मीटरों से काम नहीं चल रहा, या यहाँ भी पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ये इस तरह का काम ना इसको किसान जो है उसको बर्दाश्त करने का, ना कोई व्यापारी करने का, ना ये इतनी जो है इतनी महंगी बिजली करवा के क्या इस किसान का करना चाह रहे। ये धरना चलेगा, बड़ी लड़ाई के लिए किसान तैयार है। भाई एक बात तो बताओ, इतने की मोटरसाइकिल में उससे ज्यादा का चालान। मंगलौर में मलपुरा मोहल्ले में रहने वाले गुमशुदा शादाब का मंगलौर पुलिस ने खुलासा कर दिया है। 25 अगस्त से गायब शादाब की हत्या कर दी गई थी। एसएसपी हरिद्वार प्रेम सिंह डोभाल ने बताया कि खुलासा करते बताया कि मृतक शादाब को तोतीवाला गंगनहर निवासी एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था। इस बात का पता जब महिला के पति को चला तो महिला के पति व देवर ने मिलकर शादाब को मारने की योजना बनाई। महिला ने शादाब को अपने कमरे बुलाया और तीनों ने योजना बनाकर युवक का गला दबाकर हत्या कर दी। मंगलौर थाना क्षेत्र के अंतर्गत मलकपुरा निवासी मुस्तकीम द्वारा पुलिस को ये अवगत कराया गया था कि 25 अगस्त को उसका बेटा शादाब घर पर बिना बताए कहीं चला गया है। उसके बाद उसकी कोई पहचान नहीं हो पा रही है, उसको नहीं खोजा जा सका है। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें गुमशुदगी दर्ज की गई थी और लगातार उसकी खोजबीन जारी की गई थी। इस संबंध में जब हमारे सर्वेलेंस का हम लोगों के द्वारा उपयोग किया गया तो इस संबंध में पता लगा कि उक्त जो गुमशुदा व्यक्ति है शादाब, उसका एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था जिसका नाम मर्जीना है और उसी से मिलने वो उसके पास गया था। उसके बाद जब पुलिस के द्वारा
इनकी जब पूछताछ की गई सख्ती से तो ये बात संज्ञान में आई कि मर्जीना द्वारा इसको अपने पास बुलाया गया और उसके बाद उसके पति और उसके देवर द्वारा तीनों ने मिलकर इसको गला घोंट के इसकी पहले हत्या करी, उसके बाद इसे बोरे में बंद करके नहर में डाल दिया है। रिंग रोड के पुराने प्रस्तावित सर्वे के अचानक बदले जाने से लोगों में रोष व्याप्त है। लोगों का कहना है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा विगत कुछ दिनों से लामाचोड़ तथा कमलुआ गंजा क्षेत्र में सर्वे टीम द्वारा रोड के दोनों तरफ 22.50 मीटर कुल 45 मीटर भूमि नापकर ग्रामीणों के खेतों, भवनों, दुकानों आदि में निशाना लगाया जा चुका है। उक्त रिंग रोड पूर्व में लामाचोड़ से जंगल किनारे वन भूमि पर प्रस्तावित थी तथा अचानक लोक निर्माण विभाग के तुगलकी फरमान द्वारा इस ग्रामीण की भूमि, भवन तथा दुकानों के बीच से बनाने का फरमान देकर क्षेत्र का विनाश करने की कोशिश की जा रही है। चौड़ कमलौगजा क्षेत्र के ग्रामीण जो हैं एसडीएम साहब को ज्ञापन देने आए हैं, जो हम मुख्यमंत्री जी को पहुंचाना चाह रहे हैं। इसमें मामला ये है कि जो ये रिंग रोड कमलौगजा से बन दी है, पहले ये जंगल के तरफ से बन दी थी, लेकिन लामाचौड़ से कमलौगजा चौराहे होते हुए लोगों को खेतों के बीच से, और जिसमें सारे ग्रामीणों के मकान, दुकान और घर सब प्रभावित हो रहे हैं, सब टूट रहे हैं, सब ध्वस्त हो रहे हैं। और पीडब्ल्यूडी द्वारा जो ये तुगलकी फरमान निकाला गया, अचानक किसी को पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, अचानक से सर्वे किया गया और खेतों में, घरों में सब निशान लगा दिए गए, खूंटे गाड़ दिए गए, जिससे हमारे क्षेत्र के ग्रामीणों में बहुत भय का माहौल है और सब दहशत में है कि कल के दिन हमारे सर से छत छीनने वाली है।